कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण की महिमा अद्भुत है, ठीक वैसे ही बैकुंठनाथ का एक धाम जिसे जगन्नाथ धाम के नाम से जाना जाता है, पूरी ओडिशा में स्थित है और अपने आप में काफ़ी रहस्यों में समेटे हुए है। भारत नेशन की टीम जगन्नाथपुरी पहुंची और जगन्नाथ धाम के ध्वज को प्रतिदिन बदला जाता है। जो सखा है प्रमुख नरसिंह मोहपात्रा जी से बातचीत हुई। हमारे संवाददाता प्रभाकांत श्रीवास्तव ने उनसे उस रहस्यों के बारे में जाना। प्रभु की राम की यात्रा का क्या महत्व है, प्रभु के महाप्रसाद का क्या महत्व है। देखिए पूरी ओडिशा से प्रभाकांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। होता है वो मतलब उनका कट जाती है। तो इसीलिए यमराज जी आके जगन्नाथ जी के धाम में आके बोले कि प्रभु आपका महिमा इतना है जो आपका दर्शन करके सब तो आपके धाम चले जाते हैं और ये जो सिस्टम है वो कैसा चलेगा। तो प्रभु जी बोले अच्छा कुछ ठीक ही नहीं और कुछ चिंता का विषय नहीं है। और जगन्नाथ जी के मंदिर में जो मुख्य द्वार होते हैं जो सिंह दरवाजा कहता है, दो शेर बैठे हैं, उसके अंदर में आप जाएंगे। पहली दर्शन पतित पावन को दर्शन करेंगे। उसके बाद में जो तीसरी सीढ़ी है आप देखेंगे इतना बड़ा ब्लैक कलर का प्लेट पड़ा होगा, उसको यमराज शिला कहा गया है। हालांकि यमराज शिला में जो भी कोई पैर रख के ऊपर यमराज शिला में खड़े रह के दोनों हाथ को ऊपर उठा के चक्र नारायण को दर्शन करने से उनका जो पाप हटती है और प्रभु वो निष्पाप हो जाते हैं और जगन्नाथ जी को दर्शन करके आते हैं। हालांकि जो रिटर्न जो आएंगे उस शिला के ऊपर में और पाव नहीं रखेंगे। वो आप साइड में हो या और बाहर का गेट में, तीनों गेट में भी आप निकल जाने से अच्छा होता है। मतलब जो यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ अगर लगी है वो लगा है महाप्रसाद भगवान का। और ये बहुत अपने आप में एक आश्चर्यचकित बात करता है कि भगवान का भोग दिन में लगभग 2 बार यहाँ लगता है। और लिंगराज मंदिर में ऐसा कहा जाता है, हरिहर जिस मंदिर को कहा जाता है, 8 बार भोग लगता है। चावल को अग्न के नाम से जाना जाता है और भोग को नरवद के नाम से, शायद मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये महाप्रसाद का जो भोग है शुद्ध देसी घी से बनता है, ना कोई लहसुन ना प्याज। ये सब आप लोग कैसे करते हो और मिट्टी के हांडी में इतना भोजन बनता है? इस महाप्रसाद का क्या विशेष महत्व है भगवान की इस धरती पर? उसको सारा आप पृथ्वी में घूमेंगे और सारा मंदिर में घूमेंगे, उसको प्रसाद सब लेते हैं। मगर यहाँ पर महाप्रसाद क्यों कहा गया है कि वो माँ को समर्पण होता है। जहाँ पर माँ चले आती है वहाँ पर अमृत चला आता है। जहाँ पर माँ का शब्द कोई उच्चारण करते हैं ना, वो अमृत का उच्चारण करते हैं। माँ ही अमृत है। तो इसीलिए जगन्नाथ जी के धाम में महाप्रभु जगन्नाथ जी जो प्रसाद सेवन करते हैं और माँ को समर्पण हो जाता है, उसी दौरान वो महाप्रसाद होता है। महाप्रसाद क्यों इतना महत्व दिया गया है? क्योंकि जो प्रसाद श्रीहरि जी खाते हैं और जो प्रसाद आप वो भी आप दिक्कत आ जाएगी क्या द्वारिकाधीश में कि क्या प्रभु जी नहीं खाते, कि रामेश्वर में नहीं खाते, कि बद्रीनाथ में नहीं खाते? सब जगह में महाप्रभु जी खाते हैं, मगर जगन्नाथ जी के धाम में क्यों खाते हैं? यहाँ पर खाने का धाम कहा गया है। बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, रामेश्वरम, जगन्नाथ जी का धाम, महाप्रभु जगन्नाथ जी श्रीहरि जी कहाँ का नीला करते हैं, मगर जगन्नाथ जी धाम में महाप्रभु जी खाने के लिए आए। ये खाने का धाम, यहाँ पर अन्न का जो तरीका है वो अलग प्रकार का बनाते हैं। जैसे मिट्टी के पात्र में, पंच तत्वों में महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो मिट्टी का पात्र का जो करते हैं उसके ऊपर में रखते हैं और उसके ऊपर में कोई मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसे ही कोयला में रखते हैं और एक जो सेवक होते हैं उसको आंच देते हैं ऐसे ही हाथ में। मतलब आप सोचो, मतलब इतने आधुनिक ज़माना में आज भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख लोग खाने के लिए प्रभु जी का प्रसाद बनाते हैं और मतलब यही हाथ का पंखा से और कोयला से। और प्रभु जी का कृपा और प्रभु जी का महिमा नहीं होंगे तो ये नामुमकिन है। और इसीलिए प्रसाद का क्यों महत्व किया गया है कि प्रसाद को नमस्कार। श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव। नाम जानना? मेरा नाम नरसिंह महापात्रा। कितने वर्षों से भगवान की सेवा में आप तत्पर हैं? कितने वर्षों से आप यहाँ पर भगवान की सेवा में इसी प्रकार से तत्पर हैं? मुझे जब 8 या 9 साल का था, मैं जब 8 या 9 साल का था, हमारे यहाँ पर परिवार का जो सदस्य हैं वो ही ऊपर सेवा करेंगे। जितने भी पंडित जी हैं उनका पीढ़ी पर पीढ़ी सेवा होती है यहाँ पर, कोई बाहर का लोग यहाँ पर सेवा नहीं कर सकते। तो हम जब हमारे बेटे को जब 8 या 9 साल हो जाती है तब उस मंदिर के ऊपर में उसका ट्रेनिंग यहीं पर ही दिया जाता है, वही मंदिर में ही दिया जाता है। जब आप सोचो, जब आपके बेटे 8 या 9 साल का होगा और वो कोई बोलेगा कि आपका बेटा दो मंजिल के ऊपर चला गया, आप कुछ नहीं सोच के सब फेंक के आपका बेटे को पकड़ने के लिए चले जाओगे, शायद मेरा बेटा गिर जाएगा। उन्हें गिरेगा नहीं क्योंकि रेलिंग है, सब कुछ है। मगर हमारे यहाँ पर सोचो, जो माँ अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के और प्रभु जी को ऊपर विश्वास करके अपना 8 या 9 साल का बच्चे को
इतना बड़ा मंदिर के ऊपर में छोड़ रहे हैं जगन्नाथ जी के जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी के ऊपर भरोसा करके। तो आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी वही भरोसा रखे हैं। और हमारे जब घर में जो हमारे जो बेटा को 8 या 9 साल हो जाएगा या 10 साल हो जाएगा, तब यहाँ पर वो ध्वज परिवर्तन करने के लिए आएंगे। हालांकि 1 महीना 2 महीना कोई बच्चा 6 महीना लगता है कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट के बाद में वो ऊपर चढ़ के महाप्रभु जगन्नाथ जी को सेवा करते हैं। महाराज जी, यहाँ पर रथ का बहुत विशेष महत्व है भगवान का। बलभद्र भैया जो हैं वो बड़े हैं, उनका रथ अलग जाता है, और माता सुभद्रा जो हैं उनका अलग, और भगवान श्री कृष्ण का अलग चलता है। इस रथ यात्रा में ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा में यदि हाथ भी कोई लगा दे तो उसको महासौभाग्यशाली माना जाता है। तो ऐसा क्यों है? इस रथ यात्रा का भगवान जगन्नाथ का क्या मतलब इससे महत्व है? और दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है कि भगवान का जो रथ है वो गुंडीचा मंदिर तक शायद जाता है और 7 दिन तक वहाँ भगवान विश्राम करते हैं। तो ये विशेष महिमा भगवान की क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने से आपका मुक्ति प्रदान करते हैं। तो दोलेश्यो दोलो गोविंद चापेशु मधुसूदन रथत्वम वामन दृष्टा पुण्यजन्म न विद्यते। या अब डोल यात्रा महाप्रभु जगन्नाथ जी का 12 यात्रा यहाँ पर होती है। महाप्रभु जी भक्त के साथ निरा करते हैं। जो भक्त आ नहीं सकते जगन्नाथ जी का मंदिर में, प्रभु जी को रत्न सिंहासन को ऊपर में दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रभु जी बोला छोड़ो, आप मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं ना, तो ठीक है मैं आपके साथ चलूँ। सारा ब्रह्मांड में आप घूम आओगे, ऐसा प्रभु जी आपको कहीं नहीं मिलेगा। रत्न सिंहासन को छोड़ के, इतना राज सुख को छोड़ के भक्त के पास में चले आते हैं, भक्तों को आलिंगन करने के लिए। इसीलिए तो आदिगुरु शंकराचार्य ने बताया, रसानंदो राधा सरसपुरा आलिंगनो सुख। महाप्रभु यहाँ पर आलिंगन सुख देने के लिए बैठे हैं। ये जो आलिंगन सुख जो महाप्रभु जी कृष्ण रूप में दिए थे, उसी आलिंगन सुख को महाप्रभु जी अभी जगन्नाथ जी के धाम में जगन्नाथ जी के स्वरूप में महाप्रभु जगन्नाथ जी देते हैं। इसीलिए रथ के ऊपर में कभी ना कभी अब आना चाहिए जगन्नाथ जी को रथ, क्योंकि रथ में महाप्रभु जगन्नाथ जी वामन अवतार दर्शन देते हैं। जो रथ में वामन अवतार होते हैं महाप्रभु जी, इसीलिए कहा गया वामन रथत्वम वामन दृष्टा पुण्यजन्म न विद्यते। अब रथ में जब आप महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करेंगे आपका पुनर्जन्म नहीं होते। इसीलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं विश्वकर्ता, विश्व नियंता, विश्व मतलब महिमा जिसका जो बड़े बड़े संत भी अद्भुत है, उसका वो खुद आते हैं भक्त के पास और रहते हैं और भक्तों को आलिंगन करते हैं, भक्तों को निहारते हैं, भक्तों को देखते हैं। तो इसी रूप में महाप्रभु जगन्नाथ जी को जो भी कोई दर्शन करते हैं ना, वो पुण्यजन्म उनका नहीं होता। रथ में तो बहुत सारा बात है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रात में उनका जो जन्मस्थली, ये तो कर्मस्थली है, उनका भी ग्रंथ बहुत अच्छी बारीकी से पढ़ते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। मगर हमारे यहाँ पर इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है, जो गीता जी है, भागवत जी है, अष्टदश पुराण जो है तो है, उसको हम अध्ययन करेंगे और हमारे प्रभु जी के ऊपर में कट्टरता रहेंगे, सबको सम्मान देंगे। कि मगर हमारे धर्म में के ऊपर हम कट्टरता रहेंगे और सनातनी हिसाब से सब एकजुट में सब रहेंगे। हमारे धर्म को हमारे भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाएंगे और हमारे धर्म में सब एकजुट रह के हम कट्टर हिंदू कहेंगे। बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय नमो नमः। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मैं इस समय बैकुंठ की धरती से आप लोगों को जो समस्त जानकारी महाराज जी के द्वारा जो आपको मिली है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि सबका अनुसरण किया जाए। कैमरामैन हनुमंत सिंह के साथ प्रभाकांत श्रीवास्तव, भारत नेशन, भुवनेश्वर, पुरी, उड़ीसा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।